वेलकम टू गॉड स्टडी। तो डियर फ्रेंड्स, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो बटन है आपका रेड कलर का होगा, तो डियर फ्रेंड्स रेड से आप इसको ब्लैक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद चलिए आप चैनल पे आप जुड़ गए हैं। तो अब चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो 30 अप्रैल का पेपर हम लोग सॉल्व करने हैं हम लोगों को। हम ऑफिशियल पेपर आपको दिखा दे रहे हैं, तो हम आपको ऑफिशियल पेपर ये देख लीजिए, ये 30 तारीख वाला पेपर है, ठीक है। 30 अप्रैल वाला पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सर्च बॉक्स में इतना टाइप करोगे तो चैनल मिल जाएगा। साइन 45 45 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कितना होता है, 2 की अंडर रूट 2 की क्या होगा, बिल्कुल सही, अंडर रूट 2। बोलता है कॉस 45 का बताओ, तो कॉस 45 इज इक्वल टू भी वही होता है, अंडर रूट 1/√2 होगा। तो राइट आंसर जाएगा सी को, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऐसा कुछ वैल्यू होता नहीं है ये वाला, और अंडर रूट 2 वाला भी कोई वैल्यू नहीं है, और 1/√3 वाला भी कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं बस बताता चलूँ कि अगर ये अंडर रूट 1/2 लिखा है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और 1/2 जो मेरा वैल्यू किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। और आपका कॉस 60 डिग्री का भी होता है। वैसे ही 1/√3 है तो ये tan किसका होता है, tan 30 का होता है, ठीक है। 1/√2 है तो ये cos 45 का या sin 45 का होता है, वही पूछा है। और अंडर रूट 1 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1, और 1 किसका वैल्यू होता है, cos 90 का या सॉरी cos 0 अंश का, और साइन आपका 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से मेरा राइट आंसर जाएगा cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 इज राइट आंसर। तो एनटीपीसी का ये लोग हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप एकदम अच्छे से ये भी देख सकते हो ऑफिशियल पेपर। चलिए ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चैनल पर नए हैं तो रेड से करिए ब्लैक, बटन जो रेड कलर का है इस पर टच करिए, क्लिक करिए और ये बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप भिन्न भिन्न तरीक़ों से कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप अभी तक तो इसको उड़ा दिए होंगे, रॉकेट मिसाइल लॉन्च कर दिए होंगे। डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर किसको जाएगा, तो आप बताओ। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैं देखते ही करूँगा ए को, ए इज़ करेक्ट आंसर। कैसे, कोई जादू नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, तो इनका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो आप। इनका तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या होगा, ये 18 होगा और ये 15 होगा बताइए। तो नहीं सॉरी, ये 25 होगा, 25 होगा, 5 में 25 हो जाएगा। इस तरह से मेरा 18 बड़ा कि 25 बड़ा, तो 25 बड़ा, इसमें सबसे छोटा पूछा है तो 25 वाला इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 5/6 का काम खत्म। अब 2/3 का और 3/5 का कंपेयर करिए, और वैसे ही इसमें से जो छोटा है उसका 4/5 से कंपेयर करिए। तो मैं कंपेयर करके देख चुका हूँ अभी, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही होगा। कैसे लग रहा है, तो बस मैं देखिए यहाँ पे अभी सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए ये 9 होगा, 10 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं करने वाली क्या बात है, आप करके देख सकते हो। यहाँ पे 15 होगा तो ये 20 होगा, तो मैं बस ऐसे देख के समझ गया कि ये राइट आंसर ए को ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे डियर फ्रेंड्स मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, 2/3 है समझिएगा, और 5/7 है समझिएगा। इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, तो करने के इसको या तो डिवाइड कर दीजिए, या तो डियर फ्रेंड्स क्या करिए ना कि आप इसका मल्टीप्लाई करिए 7 का 2 से, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 14 आएगा। तो आप 14 लिख दीजिए, 14 लिख दीजिए। और वैसे ही मल्टीप्लाई करिए 3 का आप 5 से, तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा बताइए, 15 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब 14 और 15 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। 14 छोटा है 15 से, तो यानी कि 2/3 जो है लेस देन किसके, 5/7 के, या 5/7 इज ग्रेटर देन 2/3। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से चीज़ों को आप समझ गए होंगे। करने के बहुत सारे मेथड है, आप इसको सबको जानते भी हो। तो कॉमेंट में बताइएगा कि 1/2 और 2/3 और 3/4 और 4/5 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। मैं देखिए ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इसका राइट आंसर जाएगा किसको, डी वाले को। आप सॉल्व करके बता दीजिएगा हमें क्या होगा। अब सॉल्व करिएगा, भले मत बताइए, कमेंट मत करिएगा, बताइएगा, अपने को बता दीजिएगा, हमको क्या बताएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि 10x इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर माइनस 15 होल स्क्वायर इज इक्वल, तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल क्या होगा भैया फ्रेंड्स, x इक्वल कितना होगा बताइए आप, कुछ मत करिए। यहाँ कितना करेंगे, 400 हो जाएगा, बोलिए कैसे 400 होगा। देखिए यहाँ का इसका 25 का स्क्वायर 625 होगा बिल्कुल, और 15 का स्क्वायर 225 होगा कि नहीं होगा। माइनस करोगे तो 400 होगा कि नहीं होगा। तो 400 का क्या लिख सकते हो, 20 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप x इक्वल टू पूछा है ना, तो 10x इक्वल टू कितना है, 400 है। तो x इक्वल टू कितना होगा, इसको हटा दीजिए, x इक्वल 40 हो जाएगा। 14 इज राइट, 40 इज राइट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ए इज करेक्ट आंसर। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, इफ 10x इक्वल टू 25 होल स्क्वायर माइनस 15 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स,
तो अब इसको सॉल्व करिए आप और इसका राइट आंसर तुरंत कमेंट करिए। चलिए इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर ए बी सी डी में से कौन सा आया। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और अभी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, ताकि चैनल देखिए एक बार अगर आप नए हो, पहली बार विजिटर कर रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो आप, तो ये चैनल फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी है, तो इसलिए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में हम लोग एनटीपीसी के रिगार्डिंग इतना सॉल्यूशन करने वाले, प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के साथ साथ एक्सपेक्टेड पेपर भी हम लोग लेके आएंगे। सारा चीज़ आपके सामने होगा, क्लियर कट होगा और आपके आंखों के सामने सारा का सारा चीज़ सॉल्यूशन होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहने का मतलब यही था, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सारे स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो क्या होगा। इसका राइट आंसर देखते ही 90 है, तो मेरा राइट आंसर मेरा किसको जाएगा भाई। मैं कोई भी ऑप्शन से पिकअप कर सकता हूँ, पहले बात बनाने कई सारे मेथड है। इतना लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 100 - 10 भी कर सकता हूँ, 90 आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब ये x = 100 होगा तो √x = 10 हो जाएगा, आपका मान सी करेक्ट आंसर होगा। आप कहोगे कितना, ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। आप चलिए पुटअप करिए, 100 को रख लीजिए। हमने देख चुका हूँ, आप भी देख चुके हो, कितने मेरे प्यारे दोस्त जो होंगे कितने धड़ाधड़ बनाते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग में पीछे नहीं रहते हैं। 100 - 10 कर दीजिए, 90 = 90 आया कि नहीं आया, 90 = सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो वही तो मैं बोल रहा था, और क्या मैं कोई ऊपर की बात तो कर नहीं रहा था। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि x - √x = दिया तो 100 - 10 कर दो ना, कर दिए आप 100 - 10 कर दिए ना, तो x = 100 हो जाएगा और √x = 10 हो जाएगा। तो आपका √x का तो वैल्यू पूछा नहीं, यहाँ पे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x, तो √x = कितना होगा, तो आपका √x = हो जाएगा ए इस करेक्ट आंसर। अगर x = पूछता तो 100 होता। बात को समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझिए। यहाँ पे √x का वैल्यू पूछा है तो √x = कितना होगा, 10 होगा, और यहीं पे आपका x = पूछता है तो कितना होता, आपका 100 होता, मतलब 100 होता। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर। अब जो भी आप देख लीजिए, क्या पूछा है, x पूछा है कि √x पूछा है। अगर √x पूछा है तो 10 और x पूछा है तो 100। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए डियर फ्रेंड्स। वो इंग्लिश वर्जन नहीं टाइप किया है क्या मैडम, ये इंग्लिश इसका PDF कहाँ है इंग्लिश वाला। ओके, इसी में अगले, अच्छा ठीक, सॉरी डियर फ्रेंड्स। अच्छा अच्छा ठीक है, बिल्कुल आ गया। चलिए हाँ, तो इसको सॉल्व करिए आप, इसको बनाइए। वो थोड़ा PDF का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की कोई सबसे बड़ी संख्या 99 और सबसे छोटी संख्या 10 होता है। अब क्या बोला, अभाज्य बोला है, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अब क्या होगा, 97 हो जाएगा, और इसका क्या होगा बताइए, तुरंत बोलिए, 11 होगा। तो राइट आंसर किसको जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत प्लीज़ बताइए, नहीं ना। देखिए डियर फ्रेंड्स बोल रहा है कि अभाज्य संख्या आपको लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है, सबसे बड़ा वाला 2 डिजिट का, 2 अंकों का, तो 97 होगा। ओके, और सबसे छोटा जो होगा डिजिट, तो आपका तो होता है 10, लेकिन यहाँ पे 11 होगा क्योंकि प्राइम नंबर आपका लेना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर किसको जाएगा, 86। और दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो राइट आंसर जाएगा डी को, डी इज करेक्ट आंसर। हाँ मैम, मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, सॉल्व करिए इसको। एक्चुअली डियर फ्रेंड्स क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे टाइपिंग जो हमारे टाइपिस्ट साहब है, तो यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्जन भूल गए हैं कुछ क्वेश्चनों में टाइप करना। उनको आइडिया नहीं मिला है कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी का था कि एनटीपीसी, तो पीपीटी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। वो इसका गुणनखंड पूछा तो आप समझ रहे होंगे, राइट आंसर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, तुरंत सॉल्व करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका होगा डी इज करेक्ट आंसर। कैसे, बस 2 है प्लस, ऐसे करते करते आप लिख लोगे तो क्या होगा, बस आप इसको डायरेक्ट करोगे तो 2 + x हो जाएगा, बताइए। और ये अंडरवुड में था, और इसको इज इक्वल कितना होगा, तुरंत सॉल्व करिए इसको। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका, चलिए मैं बेसिक से बना दे रहा हूँ। 2 + √2 प्लस ऐसे करके प्लस √2 है, तो मान लीजिए इज इक्वल x है। ओके, आप इसको रूट वाले को लिख सकते हो 2 प्लस, अब ये चूंकि अनंत तक है, क्या है, तो 2 + x लिख सकते हो, इज इक्वल टू x, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 + x इज इक्वल टू x² लिखोगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो d का मान 2 आ जा रहा है। सॉल्व करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन में डियर फ्रेंड्स एक ट्रिक होता है, मैं बताते चलता हूँ अभी तुरंत आपको। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस है ना, और ये 2 है, तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर तो जाएगा 2 + 2 होगा और -1 होगा। तो कैसे, तो डियर फ्रेंड्स अगर यहीं पे 2 - 2 - 2 अंडर रूट में होता, समझिए चीज़ों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे होता, तो इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स होता -2 और +1। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स बस यही है कि जो बड़ा है ना, प्लस में यहाँ +2 है ना बस अंडर रूट में, तो इसका राइट आंसर
टू होगा और -1 होगा। अगर माइनस है, टू ऐसे करके अंडर रूट में है, तो इसका राइट आंसर जाएगा -2 और +1 को। आप समझ रहे हैं, आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। If the average of 5 consecutive number is 100, then the difference between the square of the largest and the smallest number, राइट आंसर एक हो जाएगा, ए इस करेक्ट आंसर। मान लीजिए मेरा कोई नंबर है 5, क्रमागत नंबर है, मतलब ये कोई बीच का नंबर है, और यहाँ पे 2 नंबर होगा और यहाँ पे 2 नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एवरेज जो दिया है 100 दिया है, तो यानी कि ये 102 नंबर का है और ये आपका कितना होगा? 98 नंबर का है। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का आपको, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है बिटवीन स्क्वायर का। तो अब कर दो, 102 का स्क्वायर करो और -98 का स्क्वायर करो। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तुरंत सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है? 98 कर देंगे, अरे जाइए जाइए भैया, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 102 और 98 करोगे तो भैया 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका 200 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। बोलिए, 200 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे 16 कितना, हाँ, वर्गों का अंतर। कुछ कहाँ मिस्टेक हो रहा है बताइए? 5 क्रमांक एवरेज 100 है, तो यहाँ पे 101, 102, 98, 99, 98, तो राइट आंसर इसका बताइए। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 एवरेज है ना, यहाँ पे 102 हो जाएगा और यहाँ पे कोई नंबर होगा, यहाँ पे 99, यहाँ पे 98 होगा। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, डिफरेंस स्क्वायर 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो भैया, 102 + 98 लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई क्या करोगे? 102 - 98 करोगे, 98 करोगे भैया, तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। ओके, 4 हो जाएगा। तो ये अब 102 और 98 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 200 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 4। तो यही तो आया था हम लोगों को, कहाँ गलती हुआ था जी? ये इस करेक्ट आंसर। आप ही बोलते नहीं हो। अरे थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो, दिल खोल के दिया करो भैया, क्या दिक्कत है यार? कितना प्रॉब्लम है हम लोगों के पास, स्टूडेंट के पास, टीचर्स के पास, तो आप समझ रहे हैं ना? तो ये होता है माइंड का। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, लेकिन बस लाइक करते नहीं हो तो माइंड अपसेट हो जाता है। मतलब पढ़ा तो यहाँ रहे हैं, बता तो यहाँ रहे हैं, दिमाग वहाँ है कि लाइक, दोस्त मतलब फ्रेंड्स लाइक क्यों नहीं करते हैं? मैं तो बोल बोल कर थक जाता हूँ यार, दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना। अब दोस्त कहाँ लाइक शेयर करते हैं, दिमाग भी काम नहीं करता है। चलिए इसको मैं एक और मेथड, एक बेस्ट मेथड आपको बताते चलता हूँ अभी तुरंत। यहाँ पे नंबर का कोई मतलब नहीं है। मैं जब पहली बार 800 देखा तो मैं नंबर को लिया ही नहीं। मेरे को नंबर से कुछ लेना देना नहीं, हमको नंबर नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस। क्या ज़बरदस्ती, क्या क्या कर लोगे? नंबर नहीं चाहिए हमको, प्रश्न में नहीं, क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बड़ी सबसे छोटी बोल रहा है ना। अब एवरेज बता रहा है, तो मान लीजिए ना एवरेज एक्स है, क्या दिक्कत है? हमको क्या 100 चाहिए नहीं, चाहिए, एक्स है, एवरेज एक्स है, तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे उसके बाद x+1 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है, और यहाँ पे x+2 होगा। बिल्कुल सही आप बता रहे हो सर, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे x-1 और यहाँ पे x-2 होगा। बस वही सॉल्व कर लीजिए, इसको पकड़ लीजिए और इसको पकड़ लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। क्या बोल रहा है? बस वो यही बोल रहा है ना डियर, कि क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का जो आपका, तो लार्जेस्ट नंबर x+2 हो जाएगा, तो x+2 का आपका स्क्वायर करो और माइनस x-2 का स्क्वायर करो। अब निकाल दो, तो x² + 4 और यहाँ पे +2x हो जाएगा, -x² + 4 माइनस कितना होगा बताइए? तुरंत 4x हो जाएगा। सॉल्व करिए, x² ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 8x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे x जो था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 100, तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा 800 को। बस मेरे को, बस मैं मिटा रहा हूँ इसको। यहाँ पे 8 आया है ना, बोलिए यस या नो? यस या नो आया है, तो जब 8 आ गया है तो 8 का ही कोई मल्टीपल होगा। तो इस तरह से मैंने देख के बस बताया था कि यही होगा राइट आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है। फैन चालू कर रहे हैं और बहुत गर्मी हो रहा है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। 40 मीटर की रस्सी है, ठीक है? तो 40 मीटर की रस्सी, क्या बोलूँ यार दोस्तों, बस यही बोलने वाला था कि शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, तो बार बार बोलने में पेशेंस नहीं। 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल बताइए। राइट आंसर जाएगा डी को। डी इज करेक्ट आंसर। रट लिए क्या सर? नहीं रटे तो नहीं है, बस 40 जैसे ही आया तो दिमाग में क्लिक किया कि आयताकार मैदान, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और मैं 20 को फैक्टर किया तो 10 और 10 हो जाएगा। तो राइट आंसर मैंने मारा डी को। अब मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा आसान शब्दों में। बोल रहा है डियर फ्रेंड्स, कोई आयताकार मैदान है, मान लीजिए ये कोई आयताकार मैदान है, ओके, आयताकार मैदान है, ठीक, ओके ओके ओके, ये एल है और ये बी है। तो मैं जानता हूँ कि आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जो कि 40 मीटर रस्सी से घिरा है, कोई 40 मीटर का ये रस्सी है, ये 40 मीटर का कोई रस्सी है, ठीक है, और ये 40 मीटर का रस्सी से इसको घेरना है। तो यानी कि यहाँ से इस रस्सी को शुरू करते जाएंगे और यहाँ से इसको घेर देंगे। अब सारा चीज़ मिटा दे रहे हैं, और आपके आंखों के सामने मैं एक अच्छा सा पार्क बना रहा हूँ आपके लिए। अब आप खुश हो जाइए, ठीक है? तो ये बन गया। अब ये बन गया, और रस्सी से चारों तरफ इसको घेर दीजिए, इसको रस्सी से। अरे भैया रस्सी पतला ना होता है, तो ये रस्सी हो गया मेरा,
ठीक है, और इसको घेरते चलिए, घेरते चल दिए, तो ये 40 दिया है, तो यानी कि 2 और यहाँ पे एल और प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 दिया है, यही मैं बताना चाह रहा था बिल्कुल। और एल प्लस बी इज इक्वल टू 20 हो गया, तो यानी कि एल इज इक्वल टू मैक्सिमम 10 होगा और बी इज इक्वल टू 10 होगा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 का 100 आ जाएगा। क्यों आपका आपका जैसे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ पे 20 आया, तो आप तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, क्यों 10 ही रखे। तो 10 इसलिए रखे कि कोई भी अगर आयत है ना डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी आयत है तो वो उसका मैक्सिमम क्षेत्रफल वर्ग होता है। और ये मुझे को कैलकुलेशन से मेरे को जब मैं समाकलन उस जिस क्या बोलते हैं उसको, अवकलन और समाकलन आप चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ से ये आता है। मतलब ये बीएससी फर्स्ट ईयर, ये बीएससी पूरा फर्स्ट ईयर का आपका पार्ट हो जाता है। तो मैं वहाँ तक नहीं जाके मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो इस तरह से 10 मल्टीप्लाई 10 कर दीजिएगा। 10 मल्टीप्लाई 10 जब करेंगे तो जब मैक्सिमम आएगा, क्योंकि देख लीजिए 20 है, तो 20 का आप मैक्सिमम मान लीजिए कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे 16 और 4 ले सकते हो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 64 ही आएगा। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 20 को आप 18 में और 2 में भी तोड़ सकते हो, तो कुछ भी तोड़ोगे तो यहाँ पे 36 ही आएगा। तो आप तोड़ के देखिएगा, कभी आ ही नहीं सकता। 10 को 10 और 10 में ही तोड़ना पड़ेगा, किसको 20 को, तभी ये मैक्सिमम मान आएगा, वो भी 100 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मैं पहले ही देखते ही इसको बता दिया आपको। तो आप आशा करता हूँ, आपसे होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रही है तो पेशेंस के साथ देखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी तो उसका लाइव क्लासेस है ना, क्या दिक्कत है, वो सैटरडे संडे को होता है, तो नाइट में होता है, ठीक है। नाइट में मतलब 1 बजे रात को या 2 बजे रात को होता है। टाइम क्या दिक्कत है डियर फ्रेंड्स, आप समझिए चीज़ों को। तो जितना टाइम है उतने में ही कुछ ना कुछ आप के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैटरडे को इसको सॉल्व कर लेंगे लाइव क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुरंत सॉल्व करिए। एक समकोण त्रिभुज है और इसका कर्ण 4 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर लंबा, आधार की लंबाई की गणना करो। तो क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो सॉल्व करिए भैया इस क्वेश्चन को डियर फ्रेंड्स, आप सॉल्व करिए ब्रदर सिस्टर माई। क्या होगा, सॉरी यदि 101 क्या, सॉरी यार, क्या होगा राइट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। कैसे, तो ऐसे, कैसे, अरे कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर सकते हो 169 में लिख दो, 169 और कितना कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू दी पावर कितना होगा 8 होगा, और रूट करोगे तो आप 13/10 टू दी पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा। और लगे हाथों 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/10 टू दी पावर कितना है 4 है, तो राइट आंसर जाएगा सी को। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप वही सोच रहे थे ना। तो देखिए यहाँ पे 169 है डियर फ्रेंड्स, तो निकलेगा तो 13 तो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि आपका 169, तो ये तो हो गया, ये बाहर निकलेगा तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब टोटल 8 है, तो यहाँ पे 2 ये हो गया, और यहाँ पे 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट मतलब समझ रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 13 है, 13 है, तो इस तरह से भी राइट आंसर सी आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, समझने वाली बात है। तो ये सब क्वेश्चन गलती हो जाता है ज़्यादा, तो गलती होने का संभावना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करिए, राइट आंसर जाएगा कि इसको सी को, सी इज करेक्ट आंसर होगा। कैसे, तो कुछ भी दे दिए, डाटा से कोई मतलब नहीं होता है। कैसे, बोल क्या रहा है, ये बोल जो रहा है ना, इसकी जो मंशा है, बोल रहा है क्वेश्चन में, चलिए मैं बताता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस, यानी इन रेडियस और सरकम रेडियस, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो पहले तो कोई समभुज त्रिभुज है, कोई भी समभुज त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये समभुज त्रिभुज हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि कोई अंतःवृत्त है, तो कोई अंतःवृत्त हो गया, ओके, और कोई इसका परिवृत्त है, तो कोई परिवृत्त भी बना दिए हम, ठीक है, ये परिवृत्त भी हो गया। चलो आप ये मान लीजिए कि कोई परिवृत्त है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, परिवृत्त है। तो इसका जो अब बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो जो अंतःवृत्त की जो, अब मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज का भुजा ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो इसमें अंतःवृत्त स्मॉल आर पूछ रहा है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है a/2√3,
आपको एकदम याद होना चाहिए। बहुत से मैं अपने मतलब जो प्रैक्टिस सेट कराया हूँ एनटीपीसी का, अभी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं 2-3 तो उसमें वीडियो का भी लिंक डलवा दूंगा, ठीक है, और प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसमें सारी की सारी कुछ चीज़ों को बता चुका हूँ। और यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये कैपिटल आर होगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है 1/√3 होता है कि नहीं होता है। मैं ऐसा क्वेश्चन कई बार कराया हूँ, अब अगर वीडियो रेगुलर आप देखते होगे आपको अच्छे से पता होगा। अब स्मॉल आर बाई डिवाइडेड बाई आर करोगे डियर फ्रेंड्स तो क्या होगा बोलिए, तो बस वही 1/3 हो जाएगा। कर लीजिए ना, कर लीजिए, कोई दिक्कत है। 1/2√3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए √3/a हो जाएगा, तो ए से कैंसिल होगा और √3 से √3 कैंसिल होगा, तो राइट आंसर किसको जाएगा 1/2 आएगा क्या। तो इस तरह से तो राइट आंसर 1/2 आ रहा है हम लोग का, तो चलिए 1/2 ही होगा, ठीक है, 1/2 होना चाहिए। अब सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको बेसिक फंडा बता दिया हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा 1/2 आएगा कि 1/3 आएगा, आप बताइए कंफर्म करके मेरे को, ठीक है। मैंने बेसिक फार्मूला बस बता दिया कि ये कोई त्रिभुज है, इसका अंतःवृत्त है और ये इसका परिवृत्त है। तो अंतःवृत्त अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है a/2√3, आप समझिएगा। और कैपिटल आर जो होता है ये वाला बाह्य वृत्त वाला, ठीक है, सरकम रेडियस जो होता है वो आपका होता है a/√3 होता है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आप सॉल्व करके बता दीजिएगा आप हमें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आशा करता हूँ अच्छी चीज़ों को समझ में, कोई दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट करिए। डियर फ्रेंड इसको सॉल्व करिए। 12x और 48 का क्रमागत अनुपात, तो क्या होगा राइट आंसर, x का व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। राइट आंसर क्या होगा बताइए, आप कुछ बता सकते हैं। तो देखिए 12 है और क्रम के अनुपात में है तो यानी कि x है, क्रम के अनुपात में है तो यानी कि क्रम के अनुपात में है तो क्या होगा बताइए, x/48 होगा कि नहीं होगा, और ये बराबर होगा। क्रम का अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोला कि 2, 3 और 4 क्रम के अनुपात में है, तो मैं लिखूंगा कि 2/3 का अनुपात क्रम के अनुपात में है, यानी कि पहले के बाद दूसरा, मैंने पहला बटे में दूसरा और बटे में दूसरा बटे में तीसरा, तो ये क्रम का अनुपात इज इक्वल होगा। भले ही क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, यहाँ पे इस पे मत जाइएगा, डाटा पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। जैसे मैं बोला कि 2x और 3 क्रम के अनुपात में है तो 2/x इज इक्वल टू x/3 होगा, तो x इज इक्वल टू √6 होगा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा x इज इक्वल टू √6 होगा। तो अब क्वेश्चन पे आइए, क्रम के अनुपात में है तो 12/x इज इक्वल टू 40/x होगा, बिल्कुल होगा, होगा बताइए ना। यहाँ पे 12/x तो x/48 होगा, यही बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 12 × 48 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 12 × 4। तो x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, 12 × 2 इज इक्वल टू 24। ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मैं मिटा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक आपके लिए मैं क्वेश्चन दिए देता हूँ, 24x, ठीक है, और ये 96, ठीक है, क्रम के अनुपात में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, वाट बता दीजिएगा आप, प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए ओके नेक्स्ट सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। इसको आप बस देखते ही साइन ए है यहाँ पे और यहाँ पे कॉस बी है, तो पता है कि a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, क्वेश्चन में दे भी दिया है, कभी कभी नहीं देता है रेयर केस में। तो पता है कि साइन ए जो है वही कॉस बी के बराबर होगा। कैसे है अभी बताते हैं, डी इज करेक्ट आंसर होगा। मैं आप बेसिक से सॉल्व करने वाला हूँ इसको। तो डियर फ्रेंड्स आप समझिएगा, साइन ए इज इक्वल टू पूछा है, तो ये कोई मान लीजिए ट्रायंगल ही ले लीजिएगा, ये मान लीजिए बी एंगल ले लीजिएगा। तो अगर कॉस बी इज इक्वल टू 2/3 दिया है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला एंगल ए है, क्योंकि बी के अपोजिट में ही होगा और ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसकी तो छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे आप साइन और ए ले लीजिए, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना होगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो राइट आंसर जाएगा डी को, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सॉल्व करने वाले हैं हम इसको, और आप सॉल्व कर चुके होंगे। वीडियो को पोस्ट करिए और मैं आशा करता हूँ कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप वीडियो पोस्ट करके सॉल्व किए हैं इसका। ए है जो है डियर फ्रेंड्स 10 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है। टोटल कार्य कितना होगा, 20 होगा, 10-20 का एलसीएम निकाल दिया। तो यहाँ पे 2 इफिशियंसी है की और 1 इफिशियंसी किसकी, बी की। टोटल काम एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिनों के लिए काम किया तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 6 काम हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, 20 के रेस्पेक्ट में। टोटल काम कितना था, 20, कितना हुआ 6/20 कितना, तो ये कितना है 3/10, यानी कि 3/10 हिस्सा जो है काम का समाप्त हो चुका है। तो कितना बाकी है बताइएगा, बाकी कितना है बताएंगे, सॉल्व करेंगे बाकी कितना है, तो कमेंट में बताइएगा इस क्वेश्चन में बाकी काम कितना था। मैं इसको एक बार रिपीट कर किए देता हूँ। ए जो है किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, तो टोटल काम कितना होगा, 10-20 का एलसीएम 20, 20
10 को 20 में मैं 10 का डिवाइड करूँगा तो एक इफिशियंसी आएगी, आपको पता ही होगा 2 हो जाएगा। और बी की इफिशियंसी 20/21 हो जाएगी, इफिशियंसी 2 होगा। यानी एक दिन में ए 2 कार्य करता है, बी 1 कार्य करता है, तो एक दिन में ए और बी कार्य 3 कार्य करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से 2 ही दिन तक काम करते हैं, उसके बाद छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो 6 काम हो गया, तो 6 काम हो गया और टोटल कार्य 20 था, तो 6/20। तो कितना काम बाकी रह गया? 14/20। यही मैं पूछ रहा था आपसे, यानी कि 7/10 कार्य आपका बाकी था और 3/10 कार्य आपका पूरा हो चुका था। इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। तो वीडियो को एकदम थोड़ा शेयर करिए दोस्तों के साथ डियर फ्रेंड, ताकि मेरे को एनर्जी मिले। तो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आपको सोचा कि अभी करा देता हूँ एनटीपीसी का। मेरा हेल्थ वाकई अभी सही नहीं है, तो आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। एफर्ट लगाया जा रहा है, तो आप अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, और कोई दिक्कत होता है तो पूछिए, और कोई बात नहीं है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व कर लेते हैं। बोलने का इच्छा नहीं हो रहा है, सिर में भयंकर दर्द हो रहा है, तबीयत सही नहीं है। एक पहिए की त्रिज्या रेडियस दिया है, बस पहिया बनाते हैं पहले। कोई पहिया है, ठीक है, पहिया बन गया। कह रहा है कि इसका जो रेडियस है आर जो है, स्मॉल आर जो है दिया है 0.35 मीटर में, दिया है कितना मीटर में। कह रहा है कि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ओके। 450 चक्कर लगाता है। चलिए 450 चक्कर भैया लगाना, 900 चक्कर लगाना, 1800 चक्कर लगाना, 3600 लगाना, 7200 लगाना, कोई दिक्कत नहीं, हमें चक्कर से कोई मतलब नहीं, हमें चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है जब हम लोग मिलकर काम करेंगे तो, और वाकई होगा, आप जीतोगे, विजयी तो आपको ही होना है ना। क्या दिक्कत है क्या कोई प्रॉब्लम है? तो पहिया हो गया गोल गोल, 35.35 मीटर है, ठीक है। इसका रेडियस दिया है, आर इज इक्वल टू मैंने लिख दिया है। अब क्या बोल रहा है कि 450 चक्कर लगाओ, कितना चक्कर लगाओ कोई दिक्कत नहीं, इसकी गति बता दो भाई। वो भी 1 मिनट में अगर लगा रहा है 450 चक्कर, तो चलिए, तो मैं इसका रेंज निकाल रहा हूँ। रेंज क्या मतलब, इसके लिए रेंज क्या होगा? इसके लिए रेंज इसका परिधि होगा, इसका पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है? तो आपको तो सब चीज़ पता होना चाहिए, और पता भी है, क्या दिक्कत है? आपको नहीं पता है तो किसको पता? यही पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है डियर फ्रेंड्स। और ये पेरीमीटर होता है 2 पाई और आर, होता है कि नहीं होता है? तो 2 × 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 0.35। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2.2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 2.2 होगा। 450 का चक्कर, तो 450 से मल्टीप्लाई करिए, और डिवाइडेड बाई 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपको डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 22 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 15 तिया 45 चौके 60, तो डिवाइडेड बाई 11/2, 33/2 हो जाएगा। 33/2 मीटर पर सेकंड, मैं मिटा रहा हूँ। 33/2 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड में नहीं निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 33/2 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 5 होगा कि नहीं होगा? तो अब इसको यहाँ से सॉल्व करिए आप, और सॉल्व करके जो भी आंसर होगा आप अच्छे से निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है? चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 9 काट कर दीजिए, कर देंगे, ओके। और यहाँ पे 33 मल्टीप्लाई कितना होगा? 297 होगा, डिवाइडेड बाई 5 होगा। तो 5×5 = 25, 5×9 = 0.4। तो राइट आंसर जाएगा ए को, इज करेक्ट आंसर, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करिए इसको। कोई लेडी हैं, एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती हैं, और कोई दूसरी लेडी है 9 दिनों में बुन सकती हैं। दोनों मिलकर कितने दिनों में बुनेंगी? यही सोच रहा है ना? नहीं, ये नहीं आया। दोनों को बुनना है, वही दो। चलिए 3×9 डिवाइडेड बाई 12 × 2 इज इक्वल टू, राइट आंसर ए इज़ करेक्ट आंसर। कैसे? सिंपल था, कुछ नहीं था। चलिए इसको बेसिक तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूँ। कोई ए है, कोई बी है, ये 3 दिनों में, ये 9 दिनों में, टोटल 9 काम हो गया। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 1, टोटल इफिशियंसी 4। इफिशियंसी तो 4 हो गया। टोटल काम था 9, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। लेकिन काम एक था तो एक, दो था तो दो, तो यहाँ पे काम 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 4.5। राइट आंसर जाएगा ए को, ए इज़ करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और आसान अगर खोजेंगे तो 3, वही है ए बी बटे में ए प्लस बी कर दीजिए, और मल्टीप्लाई, एक काम है तो एक, दो काम है तो दो, तीन काम है तो तीन, चार काम है तो चार, पाँच काम है तो पाँच, छः काम है तो छः, सात काम है तो सात, करते जाइए। तो 3×9 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे 4 हो जाएगा। 9×2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 9/2 इज इक्वल टू 4.5। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ 10-20 सेकंड का।
30 सेकंड ले लीजिए, सॉल्व करिए। अरे रोक के ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ चलिए ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझते हैं सारी चीज़ों को, बस शेयर नहीं करते हो वीडियो, दुख की बात है थोड़ा मेरे लिए। मेहनत करो, रिजल्ट सामने नहीं आता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण है, लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। चलिए कोई समकोण त्रिभुज ही पहले बना लीजिए। ओके, कर्ण जो है 4 सेंटीमीटर लंबा है, लंबा होता भी है, और आधार जो है 4 सेंटीमीटर लंबा है। आधार 4 सेंटीमीटर, आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो आधार की लंबाई की गणना करो। यानी कि इसको ये पूछ रहा है, मान लीजिए ये वाला x है, तो ये वाला होगा x+4 और ये वाला होगा x+8। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए ना। ये 16 होगा और ये 20 नहीं होगा, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अरे ये 400 होगा, ये 256 होगा, बताइए ना, और 144 होगा कि नहीं होगा। राइट आंसर किसको जाएगा, एक हो जाएगा कि नहीं जाएगा। बेसवे ने पूछा है आधार की लंबाई बताओ, तो x = 12 आ गया। चलिए बाबा बेसिक से बनाते हैं, गुस्सा क्यों रहे हैं, इतना होगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए बेसिक से बना लेते हैं, खुश। चलिए कोई ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज है 90 डिग्री। बोल रहा है कि कर्ण जो है लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, ये x है, तो ये x+4 हो गया। और कह रहा है कि आधार जो है 4 सेंटीमीटर, आधार से 4 सेंटीमीटर लंबा कौन लंब है, तो यानी कि x-4 हो गया। कैसे भी बनाओ आप। ओके, अब आधार की लंबाई की गणना करो, x-4 क्या होगा, तो बस वही पाइथागोरस साहब कहाँ जाएंगे। पाइथागोरस साहब किसी को कोई भी छोड़ के जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होगा एक में के, देखिए जैसे इंजीनियरिंग में कई ब्रांचेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS, तो सभी में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। इवन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर होते हैं वो भी बिना पाइथागोरस पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई वेब डिज़ाइन करना है, चाहे कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, कोई भी क्रिएटिविटी हो, तो उसमें आपको पाइथागोरस साहब छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये तो हम लोग डायरेक्टली नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, रेलवे के लिए, वो भी NTPC का पेपर है, वो भी मैथ है, तो मैथ में तो आना लाजमी है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यही है कि जो मतलब सॉफ्टवेयर वाली जो चीज़ें होती है, हार्डवेयर कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी पाइथागोरस साहब प्रमेय जो है, ठीक है, ये छाए हुए हैं। आपको अजीब लग रहा होगा सुन के, जैसे एप्लीकेशन कोई डेवलप करते हैं हम लोग, कोई वेब पोर्टल बनाते हैं, कोई वेब बनाते हैं, तो वहाँ पे कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, कोई, समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट कोडिंग होता है। आप चीज़ों को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताता चल रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे x² हो गया और प्लस x-4 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² आपका कितना होगा, आपका x कितना आएगा, 16 आएगा। आप करके देखिए आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तो x कितना आ जाएगा आपका, x-4 आ जाएगा, x-4 12 आएगा। तो इस तरह से राइट आंसर जाएगा 12 को। आप चीज़ों को समझिए अच्छे से। चलिए ओके ठीक है, सॉल्व दिस, प्लीज़ सॉल्व, 30 सेकेंड। एक दुकानदार, आशा करता हूँ आप सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब 30 सेकेंड हम थोड़े ना देंगे, आप खुद ले लीजिएगा। एक दुकानदार है, ठीक है, हाँ वो दुकानदार है, अंकित मूल्य 10% पे डिस्काउंट के बाद 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा। राइट आंसर जाएगा मेरे ख्याल से, राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल ए इस करेक्ट आंसर। कैसे, तो कुछ नहीं था डियर फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। 800 का आप 126% निकालोगे, 800 का आप 126% निकाल दीजिएगा। 800 का 126% निकालने पे आपका कितना आएगा आप बताएंगे, बस कितना आएगा, क्या इतना आएगा, 1008 आएगा। कैसे, आप निकाल दो ना भैया, क्या है 126 और मल्टीप्लाई 8 कर दो, तो बस 1008 आ गया। आप क्या 10% का डिस्काउंट कर दो, 9/10 कर दो भैया, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। अरे सॉरी 10/9 कर दो, मैं यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, 10/9 कर दो। अभी मैं बेसिक से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हो, क्यों लेते हो भैया टेंशन। यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा बस। तो वही तो बोला कि हमें, मैंने को 20 देखा, 20 देखा, 20 ऑप्शन में एक ही जगह पे था, मैंने बस ट्रिक कर दिया। यूनिट डिजिट एक होता है डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है। और आपका सेकंड मतलब 2 डिजिट, मतलब एक तो यूनिट डिजिट हो गया आपका, एक 2 डिजिट भी होता है। तो इस तरह के 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ना कि मैं कोई कैलकुलेशन करा था। कैलकुलेशन कुछ नहीं करा था, आप कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने, कुछ नहीं है। मार्क प्राइज हमको गेन करना है बिल्कुल, और मेरा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितने का है, 10% का डिस्काउंट है, तो 9/10 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 10% का डिस्काउंट यानी कि 100 था, और 100 से मेरा हो गया 90, 10%, 100% था और 10% छूट हो गया तो 90 हो गया। तो 90/100 कर दीजिएगा, करेंगे कि नहीं, तो 9/10 आएगा कि नहीं आएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है 9/10।
तो आप सब चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब डिस्काउंट देंगे तो वो सेलिंग प्राइस ही होगा। चूँकि कास्ट प्राइस जो है आपका क्रय मूल्य है 800 रुपये है, लेकिन 26% का गेन करते हो तो 800 का 26% आपका होगा कितना, कितना निकाले थे हम लोग बताइए ना। हाँ 1008 होगा, बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि आप यही बोल रहे हैं। तो बस मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ कट कर दीजिए। तो आप कट करोगे तो कितना होगा बताइए। हाँ ठीक है, तो यही हो जाएगा। बस मैं यही डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लेके बता, ये इस करेक्ट आंसर। आप चीज़ों को अच्छे से, एकदम हलवा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन और एकदम एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करिए। अरे तो बोलने पे सॉल्व थोड़ा करेंगे, सॉल्व करिए ना। हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं, आप कर रहे हैं। अरे थोड़ा क्या करेंगे, दिल को थोड़ा सा खोलना पड़ता है। तो क्या होगा राइट आंसर, ई 40 मल्टीप्लाई आप 45 करोगे तो 1800 आएगा। पढ़ दे क्वेश्चन। अच्छा, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन 41 हो गया, कक्षा अध्यापक आ गए तो 1 kg बढ़ गया, यानी 46 हो गया, 46 हो गया, 1800 कितना आएगा, 86 आएगा। नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 1800 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो अब बताओ कितना हो गया। टीचर का वजन कितना था, 86 kg का था। एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा और कर दे रहे हैं। चलिए आप वीडियो को फॉरवर्ड करिए, हम समझ रहे हैं। चलिए आपके लिए ये था। अब आपके लिए, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है, तो 40 छात्र से और एवरेज जो था 45 था, तो टोटल कितना था, 1800 वजन का पूरा टोटल था। एक टीचर आ गए तो 41 संख्या हो गया, और जैसे टीचर आए हैं तो जो एवरेज था वो बढ़ जा रहा है 1 kg, तो 46 हो जा रहा है। और इसको मल्टीप्लाई करने से मेरा आ रहा है कितना, 6 और 8। हाँ, तो यहाँ पे 86, यहाँ पे आ रहा है 1886 रुपये, ठीक आ रहा है कि नहीं, कर लीजिए। अब कितना होगा तो बस माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 1886 में से आप 1800 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये इस करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल समय ले लीजिए ना आप। यदि, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि विक्रय मूल्य है 100 रुपये, ठीक है भाई, 100 रुपये क्या दिक्कत है। लाभ हुआ 1/3 का, 1/3 समझ रहे हैं ना। यानी कि सीपी आ गया आपका 3, तो आपका प्रॉफिट आ गया 1, प्रॉफिट ये है। ठीक है, ये प्रॉफिट आपका हो गया 1 हो गया। तो CP1 प्रॉफिट 1, यानी कि SP कितना होगा भैया, तो आपका 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और क्वेश्चन में यही तो बोला है कि 4 इज इक्वल टू कितना है 100, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा बताइए, 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल कितना आएगा, 25। तो इस तरह से मेरा प्रॉफिट आ गया 25 रुपये का। तो प्रॉफिट पूछता तो 25 रुपया, क्वेश्चन पूछ रहा है क्रय बताओ, तो 3 × 25 75 रुपये, राइट आंसर बी हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता था, प्रॉफिट पूछा तो 25 रुपये बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का जो ये सिंबल बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और लगे हाथ तो छोटा सा बेल होगा, आइकन होगा, इसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का अपडेटिंग आपको होती रहे। तो और देखते हैं क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, अभी तुरंत शेयर कर दीजिए। 4 घंटी है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 3, 4, 5, 8 मिनट में के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ 6 बजे बजती हैं तो अब एक साथ कितने बजे बजेंगी, तो 2 घंटा के बाद बजेगी, 8 बजे। ये इस करेक्ट आंसर होगा। फिर कैसे होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं ना। देखिए, मैं जैसे मान लीजिए कि एक 3 बजे बज रहा है तो फिर 6 बजे बजेगा, फिर ऐसे ही करते करते लिख दीजिए। अब बेसिक्स आप ही ना बोले हो बेसिक से बनाए, चलो बेसिक से बना रहे हैं तो ऐसे लिख दीजिए। 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, ठीक है। 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा, 8 का टेबल, 5, ऐसे तो करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो सिंपल सा फंडा था कि कुछ नहीं करना था आपको। 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 8, और इनका हम एलसीएम ले लिए, समझ रहे हैं ना। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। और यह 120 मिनट में होगा, क्यों, क्योंकि यह मिनट में दिया है तो मिनट में होगा। और इसी को हमें लिख सकता हूँ 2 घंटा लिख सकता हूँ। और पहली बार 6 बजे बजा है तो उसके बाद कब बजेगा, 8 बजे। तो यही तो मैं बोला हूँ, मैं कैसे बोल दिया हूँ पहले, आप समझिए चीज़ों को। मैंने देखा कि 3, 4, 5, 8, तो ये 4 हटा दीजिए, 8, और यहाँ पे 8 × 5 × 3 तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 मिनट। और बस 120 मिनट मतलब मैं समझ गया कि 2 घंटा था, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। आप चीज़ों को समझिए। तो बस अब इसको सॉल्व करिए, और लग रहा है कि मेरे को ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपका अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग जैसे मान लीजिए कोई ग्वाला है, दूध मिल्क वाला मिल्क
ठीक है, ग्वाला है तो वो मिल्क में पानी को मिक्स कर रहा है, मिल्क में वाटर को मिक्स कर रहा है पानी का, तो क्या पानी जो है आपका बिसलेरी का वो मिक्स करेगा? समझिएगा चीज़ों को, नहीं ना। वो कहीं मान लीजिए कहीं किसी नलके पर से या कोई, समझ रहे हैं, नॉर्मल पानी वाटर लेगा और मिल्क में ऐड कर देगा। और मैं, आप लोग ऐसा देखे हैं? हाँ, मैंने तो देखा है भाई। मैंने याद, जो ग्वाले होते हैं मैं उनको देखा हूँ, जो दूध बेचते हैं, तो एक खाली रखते हैं टैंक, दो खाली रखते हैं और उसमें मिक्स करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो जैसे नल होता है रोड के साइड में, कोई नल होता है या हैंड पाइप आपका होता है गवर्नमेंटेड, तो वहाँ से पानी को लेके और फिलअप कर लेते हैं। अब यही क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैं इधर उधर की ज़्यादा बात नहीं करना हूँ। कह रहा है कि एक दूध वाले ने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया है, यानी कि पहले मिल्क है और उसके बाद से क्या है, वाटर है, किस अनुपात में मिलाया कि वो 10% का गेन कर ले। तो 10% का प्रॉफिट करने के लिए उसको 1/10 का रेशियो लेना पड़ेगा, यानी कि एक जो होगा उसका वाटर होगा और 10 उसका जो होगा मिल्क होगा। तो इस तरह से राइट आंसर 1/10 होगा। रेशियो में कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि पहले बोला है मिल्क, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, उसके बाद बोला है वाटर, तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 10:1। पहले मिल्क, तो ये इस करेक्ट आंसर। अब इसको मैं थोड़ा और डीप में बेसिक में लेके चल रहा हूँ आपको, तो बस समझिए कि 10% का प्रॉफिट हो गया, तो 10% का प्रॉफिट हो गया तो 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि मेरे पास 10 लीटर मिल्क था तो मेरे को एक का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो एक का जब प्रॉफिट हुआ, मिल्क 10 था, तो इस तरह से मैं उसको सीपी पे बेचूंगा, कॉस्ट प्राइस पे बेच सकता हूँ, यानी कि 10:1 होगा। और यही मैं बोलना चाह रहा था आपको। तो बस यहीं तक हम लोगों का संग साथ था। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, बेनिफिटेड लगा हो, आप हमारे साथ कुछ एंजॉय किए हो, मस्ती किए हो, पढ़े लिखे हो, क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो अच्छी बात है। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, शेयर करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।